और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 हिंदी पर राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम पे आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जो आज पेश हुआ है बजट, और पहली बार हुआ है कि इन 10 सालों में कोई एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह बजट पेश हुआ है, और बजट भी 2027 को मद्देनजर रखते हुए यह बजट पेश हुआ है। और देखा जाए तो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है, इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी, दूसरे चैनल के स्टेट हेड अजय मिश्रा जी, और तीसरे भाजपा प्रवक्ता वेद मणि त्रिपाठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों को और आप सभी को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से सुरेश खन्ना ने बजट को पेश किया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं किसानों को भी देखा गया, इसमें रखा गया है, नौजवानों को भी रखा गया है। पर मुझे लगता है कि इस बजट में महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने खासा ही ध्यान दिया है। जैसा कि स्कूटी के लिए लड़कियों को 400 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, और एआई योजना के लिए 250 करोड़ रुपया दिया गया है। इन सारी बातों को चूंकि अनुराग भाई के पास मैं जाना चाहूंगा और इस डिबेट की शुरुआत अनुराग त्रिपाठी जी से करना चाहूंगा। अनुराग भाई एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ के कई सारी सरकारें जो आई गई उसमें इन्होंने बजट को बखूबी देखा है। उन सरकारों की अपेक्षा यह बजट कैसा खास रहा है, मैं अनुराग भाई से जानना चाहूंगा कि अनुराग भाई इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट क्या कुछ लेके आया है, क्या कुछ खास है? अनुराग भाई देखिए कि चुनावी साल है और जो नेक्स्ट ईयर चुनाव होना है, तो उससे पहले पूरी तरह से कोशिश है कि हर वर्ग को साथ लिया जाए जी। और महिला बहुत बड़ा वोटर है और वोट बैंक को लेकर के इस तरह की तमाम योजनाएं जो पहले भी योगी सरकार के हम देखते रहे पिछली सरकारों में जी, उस तरह से अब उस तरह नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में भी योगी सरकार कतई कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करती है जी। दूसरी बात, जिस तरह से इस बार पिटारा खोला गया है महिलाओं के लिए, उनके लिए स्कूटी की सौगात दी गई है कि जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा जो शादी में अनुदान दिया जाता था उसमें भी जो 51,000 था वो 1 लाख रुपए कर दिया गया है जी। तमाम ऐसी और योजनाएं हैं कि महिलाओं के लिए जो हमारी नारी शक्ति है उनको आगे किस तरीके से लाया जा सके उस पर काम कर रही है योगी सरकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आप देखेंगे तो तमाम इस बार बजट में व्यवस्था की गई है, क्योंकि एआई एक बड़ी भूमिका के रूप में अब सबके सामने आ गई है। हम देखते ही हैं कि टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि लखनऊ से लेकर नोएडा तक हमारा जो डंका है वो हर जगह बज रहा है, और यूपी की जो एक तरह से देखी जाए मेधा जो है इस बार जो बजट है उसमें दिखाई भी देती है, और 10 लाख नए रोजगारों का सृजन किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि इस बार युवा वर्ग को काफी कुछ टारगेट किया गया है, महिलाओं को काफी टारगेट किया गया है, किसानों को काफी देखा गया है, और सबसे बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जी जी उसमें 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और जो कि बगैर किसी गारंटी के और बगैर ब्याज के दिया जाएगा। मायने जो युवा है अगर कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, कुछ और नया क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो वो अपना काम कर सकते हैं। तो लोग आप देख रहे होंगे कि तमाम जो बातें हैं बजट में इस तरीके से रखी गई हैं ताकि युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और मुख्य धारा से जोड़कर सरकार चाहती है कि प्रदेश के विकास में, देश के विकास में उसे आगे लाया जा सके। जैसा कि हम सेंट्रल के बजट में देखते रहे हैं वही सब कुछ हमें उत्तर प्रदेश के बजट में दिख रहा है। तो डबल इंजन वाली सरकार है चूंकि, तो इसलिए बजट का जो प्रारूप है वो भी काफी बड़ा दिखाई देता है। बजट में हर एक को खुश करने की प्रयास किया गया है। विपक्षी जरूर ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सरकार ने ऐलान तो बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन क्या वो ये योजनाएं जो है ग्राउंड लेवल पर वो सक्सेसफुल हो पाएंगी? आपको अनुराग भाई आपने तो बहुत सारे बड़े बड़े कवरेज बहुत कवर किया है आपने, मैं देखा हूं, सपा भी आपने कवर किया है, बसपा भी आपने कवर किया है, और इसको भी आप जब बजट चल रहा था उस समय भी मेरी बात हुई थी कि क्या कुछ खास रहेगा इस बार, क्या लगता है? जैसे मैं इसीलिए
खासकर आपसे बात कर रहा हूं कि क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हालांकि मैंने आज इस डिबेट का नाम दिया था अनुराग भाई, बाबा का बुलडोजर बजट, क्या माना जाए कि यह बुलडोजर बजट है और जनता के लिए सारे पिटारे खोल दिए गए हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपने विरोधियों के लिए बुलडोजर बजट लाए, एक बड़ा बजट लेकर के आए हैं जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, हर एक घर का ख्याल रखा गया है, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि विरोधियों के लिए ज्यादा कुछ जो पासे फेंकने की बातें थी वो कुछ रह नहीं जाती। तो बयानबाजी है वो आमतौर पर जैसी दिखाई देती थी वैसी दिखाई दे रही है, लेकिन बजट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और एक आप ये भी बात नोट करिएगा, जो स्मार्ट सिटी का प्रारूप था जो केंद्र सरकार लेकर आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो 7 शहर ऐसे चुने हैं जो स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। मैं सेकेंड राउंड में आपके पास आऊंगा सेकेंड राउंड में मैं चलूंगा अजय मिश्रा जी के पास। अजय जी, क्या कुछ जो बजट है उसमें क्या आपको प्रभावित करता है और जनता के हित में क्या है? अजय मिश्रा जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए अजय जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। और फिर से मेरी आवाज मिल रही है अजय मिश्रा जी? जी 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 मिल रही है। मेरे सवाल को फिर सुन लीजिए दोबारा कि क्या इस बार का बजट जो है आपको कितना प्रभावित किया है और जनता हित में यह कैसा बजट है? अजय मिश्रा जी। अनूप जी, इस बार का जो बजट है वो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लिए है। ठीक बात। जैसे कि योगी जी ने बुलडोजर बजट पेश किया है तो वो बिल्कुल सही है जी। लाइट के सोलर पंप के लिए उन्होंने खास करके महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, संविदा कर्मी को भी कैशलेस सुविधा दे रहे हैं मेडिकल में जी, और महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जी जो योगी सरकार ने इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा पिटारा खोल दिया है उन्होंने। हवाई क्षेत्र में भी क्या लगता है ये चुनावी पिटारा है क्या? देखिए अनूप जी, चुनावी पिटारा कह नहीं सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं योगी जी ने पहले भी, योगी सरकार ने जो कुछ कहा है वो किया है जी, तो इनके बजट में ऐसा तो नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि इसके पहले भी अपराध पे नियंत्रण रहा है और भी कई क्षेत्रों में भाई अभी तक 5 लाख तक की योजनाएं जी थी मेडिकल के लिए, तो वो सब बरकरार है, बढ़ाया ही है जी। उसके बाद भी जैसे 14 नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, इन सब की संख्या बढ़ाई जा रही है जी, तो पहले भी था और आगे भी किया जा रहा है जी, तो चुनावी मुद्दा तो नहीं कहा जा सकता है जी। हाँ, ये है कि चुनाव से जोड़ सकते हैं जी। क्या कुछ इस बजट में और कुछ जैसे सुधार किया जा सकता था या कुछ और किया जा सकता था आपके नजरिए से अजय भाई? अनूप जी, लगभग तो सब कुछ सही है। यही एक मेरी समझ जो आया है, जो दिव्यांग के लिए इन्होंने प्रतिमाह 1000 रुपए की घोषणा की है जी, और ट्राईसाइकिल, तो यही अगर थोड़ा सा, चूंकि उनके पास कोई भी साधन नहीं होता है कमाने खाने का जी, तो यही थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। अच्छा, जो हमको समझ में आया है जी, और जी, जी, जो 70 साल के ऊपर के लोगों को 5 लाख की मेडिकल सुविधा दी जा रही है जी, उसको थोड़ा सा घटाया जाना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो 60 के बाद जो है वो काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं जी, या काम नहीं करते हैं या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल पाता है जी, तो उसके लिए थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। ठीक बात है। मैं भाजपा प्रवक्ता अब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा पीसीआर टीम हमको बताए। अभी नहीं जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता तिवारी जी, अभी जुड़ नहीं पाए हैं। खैर, सेकेंड राउंड में हम जाएंगे अनुराग भाई के पास। अनुराग भाई, जेवर एयरपोर्ट के लिए कम से कम 5 करोड़, हमें लग रहा है जेवर एयरपोर्ट के लिए जो बजट पास हुआ है रनवे के लिए, क्या जेवर एयरपोर्ट को सरकार ने बहुत प्राथमिकता में लिया है क्या अनुराग भाई? बिल्कुल कह सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट को काफी प्रायोरिटीज में यूपी गवर्नमेंट ले रही है।
पहले 2 रनवे की बात थी, अब जिसका विस्तार किया गया है कि उसको 5 रनवे तक जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पे जिस तरीके से फ्लाइट्स का आवागमन बढ़ा है, देश में लोगों की जो आय है बढ़ी है, उससे जाहिर तौर से जो एक ट्रांसपोर्टेशन के जो कह सकते हैं कि लोगों को समय की बचत भी सबसे ज्यादा होती है कि वो फ्लाइट से सफर करते हैं जी। तो उसको देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, हम लखनऊ एयरपोर्ट की बात देख लें तो उसका भी विस्तार किया गया है, इसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। तमाम जो कनेक्टिविटी से ज्यादा जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं जी। जो एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर लें या जो जिस तरह से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है कि गोरखपुर से बनाएंगे और उसको लेकर के सहारनपुर तक जोड़ेंगे, तो इस तरह के तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों के समय की बचत हो सके, पैसे की बचत हो सके और जल्द से जल्द वो अपने काम निपटा सके। तो सबसे बड़ी बात यह कि समय की कहीं ना कहीं बचत करने के लिए तमाम इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं और योगी सरकार सबसे बड़ा मास्टर प्लान यही लेके आई है कनेक्टिविटी का। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे सड़कों का जाल बढ़ा है, एक्सप्रेसवे का जाल बढ़ा है, तो उससे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार का प्रयास ये है कि हर शहर को मुख्यालय से जोड़ा जा सके और मुख्यालय को जो सेंट्रल मुख्यालय है मतलब दिल्ली है वहां तक कनेक्ट किया जा सके। जिस तरह से तमाम एक्सप्रेसवे देखते हैं कि चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो या आगरा एक्सप्रेसवे तो पहले से थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, इन सबका इस तरीके से जाल ऐसा बिछा दिया जाए ताकि लोगों की जो कनेक्टिविटी हो इस तरह से। अनुराग भाई, मैं सपा के कुछ साथियों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बजट एक लोक लुभावनी बजट है। एज ए पत्रकार और उत्तर प्रदेश के नागरिक, आप इस बजट को, अभी आपने बताया भी कि पूर्व की जो सरकारें रही हैं उससे बेहतर बजट है, पर आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई लोक लुभावनी बजट है भाई। इसमें अगर बजट पास हुआ है तो कोई हिंदू मुसलमान देख के तो पास नहीं हुआ होगा। अनुराग भाई। बिल्कुल, देखिए आप इस पूरे बजट को एक सिनारियो की तरह देखिए। आप सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहने वाले तमाम लोग कहेंगे, विरोधियों के पास सवाल उठाने के सिवा क्या ही होगा। जितने भी प्लान होंगे कहीं ना कहीं लूपहोल ढूंढेंगे। उसमें ये दिक्कत है कि हमारा जो एक्सप्रेसवे है, आप आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर के तमाम अखिलेश यादव जिस तरह के दावे करते हैं नहीं उस तरीके से उस क्वालिटी की वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए, इस तरह के दावे तो तमाम होते ही रहते हैं। लेकिन आप पिछले 10 साल से देखिए कि कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो बैकफुट पे चली गई हैं। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए तमाम तरह की बात, मतलब माना जाए कि जो 2 दिन पहले विधानसभा में हंगामा हुआ था, उस हंगामे का कोई असर नहीं हुआ। अनुराग भाई, इस बजट पे कोई असर नहीं हुआ। बजट पे किसी तरह कोई असर नहीं दिख रहा है। बजट साफ तौर पे दिखाई देता है कि जिस तरह से योगी सरकार ने हर पक्ष को, हर वर्ग को एक तरीके से साधने का प्रयास किया है और ये कोशिश की है कि हर वर्ग तक वो पहुंच सके और पहुंचकर जो ज्यादा जो जरूरतमंद है उन तक लाभ पहुंचाया जा सके, जो जिस तरह की बेनिफिशियर है उनको ढूंढा जा सके। तमाम हम लोग देखते हैं कि लोगों तक जानकारी ही नहीं पहुंच पाती है कि तमाम जो लाभार्थी हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय अभाव है और हम डिबेट को यहीं वाइंड अप करते हैं, पर उससे पहले जिस तरीके से अनुराग भाई ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से एआई को लेकर जो ये बजट पास हुआ है और जो भी बजट आज आया है वो कहीं ना कहीं जनता हित में है, यानी कि पत्रकार भी यही कह रहे हैं, जनता भी यही कह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस पे बहुत सवाल खड़ा कर पाएगा, क्योंकि जो बजट आता है, जो बजट पास होता है वो जनता के लिए ही होता है, चाहे समाजवादी में हुआ हो, बसपा में हुआ हो या भाजपा में हो रहा हो। तो इस बजट से उत्तर प्रदेश को, जनता को लाभ मिलने वाला है। देखते रहे News 7 हिंदी।